ये देखो भाई, हेलो करो, हेलो एवरीवन। आज है तन्मय का बर्थडे और ये इनका हमेशा का काम होता है, किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी ऐसा हो तो गुड्डू लग जाती हैं सुबह से ही तैयारियों में। इसी की वजह से हमारे घर में हर चीज़ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है, चाहे घर का माहौल थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो, पर इसकी वजह से वो माहौल खुशनुमा हो जाता है। जैसे कि रात भी हमें तन्मय ने दुखी करा, लेकिन गुड्डू आई कमरे में, कह रही भाई बर्थडे है, बलून तो फुलाने हैं। गुड्डू रात को 12 बजे तक जगा के रखा, नहीं तन्मय का बर्थडे है तो स्टेटस तो लगाना है, 12 बजे ही लगाना है। तो इस लड़की की वजह से हमारे घर में सारी चीज़ें होती हैं और इसीलिए कहते हैं कि घर में बेटियां होनी बहुत ज़रूरी है। देखो ना, तभी तो हमारे घर में ये सब हो पाता है। मेरी एनिवर्सरी इतने अच्छे से सेलिब्रेट करवाती है, मेरा बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट करवाती है, चाहे हमारा मूड कैसा भी हो, चाहे हालात कैसे भी हों, ये लड़की उन हालातों में भी खुशियाँ भर देती है भाई। ये देखो कब से उठ के बैठ गई, वरना ये छुट्टी वाले दिन जल्दी नहीं उठती, और आज ये 8:30 बजे उठ गई कि भाई मुझे तो ये सब करना है और मैं जा रही हूँ उस रूम में। नहाओगे कब? सर भी वॉश करना है आज। छोड़, बस हो गए इतने ही रहने दे। सारे थकती नहीं है क्या तू ये सब करते हुए? हाँ विपिन, डेकोरेशन का काम अभी जारी है और मैं नहाया यूँ, सरवर धो लिया है। अब मैं करूँगी दोपहर के खाने की तैयारी। और जिस दिन हमारे घर में छुट्टी हो बच्चों की, हम लोगों को बहुत लेट हो जाता है। मैं भी लेट उठती हूँ और मुझसे ज़्यादा लेट उठते हैं विपिन और बच्चे। मेरे बच्चों को 12 बजे तक सुला लो, आराम तक सोए रहते हैं, तो फिर मैं भी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि विपिन फिर गुस्सा भी कर जाते हैं कि यार सोने दिया करो जब कभी छुट्टी मिलती है। विपिन को नींद बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है, वैसे वो उठ जाते हैं कोई आ जाता है तो अभी जो है डेकोरेशन चली पड़ी है। ये जो है लग गए हैं गुड्डू के साथ डेकोरेशन करने के लिए। गुड्डू कुछ बता रही है इनको, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। विपिन को समझ में नहीं आ रहा है तो वो बता रही थी, तो उसके ऊपर कह रहे थे यार हमारे समझ में नहीं आ रहा तू क्या करवाना चाह रही है। तो मैंने कहा तुम इसको करने दो, जो ये करना चाह रही है खुद कर लेगी। तो अभी मैं भी आ गई हूँ मैदान जंग में। मैंने कहा अब मैं देखूँगी, मैं करूँगी कि क्या करना है। मैं जैसे ही आई देखो क्या होता है। अभी मैंने ये पहला बलून ही यहाँ पे लगाया था और इसे लगाने के बाद एक तो ये गलती हो गई कि मैंने इसको, ये जो पीछे होती है ना कर्टेन होता है झालर वाला, इस पे नहीं चिपकाना था, वॉल पे लगाना था, लेकिन चिपका दिया और ये देखो ये फूट गया और मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसे होता ही है। ये मैंने स्लो मोशन में कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोगों को हंसी आई कि नहीं आई कमेंट करके बताना, और वही गुड्डू की कर देना तारीफ़, क्योंकि आज के व्लॉग के कमेंट वो मुझसे बार बार पूछने वाली है, मम्मी मेरे लिए क्या कमेंट किया, मेरे लिए क्या कमेंट किया। मैं उसको बताती हूँ जब वो कुछ ऐसा करती है। मैंने कहा सब बहुत कह रहे थे अरे वाह गुड्डू अच्छी है, गुड्डू प्यारी है, गुड्डू ये गुड्डू वो, तो उसको भी फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे जो सुपुत्र हैं जिनका आज जन्मदिन है, इनको अब तैयार किया जा रहा है, इनको नहलाया गया है। वो भी मैंने बोला है भाई नहला दो, नहा लो, तुम भी जल्दी करो काम को, काम निमटे, पड़ा हुआ है सारा काम। तो फिर जाके ये उठे और अभी मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से बलून लगे हैं
जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। बहुत मेहनत की है भाई गुड्डू ने, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो है इस तरीके से भी लगा दिए हैं जो ये है, और इधर की साइड वॉल पे जो है कम बलून्स हैं, क्योंकि सारे बलून फूटे जा रहे थे, बहुत ही घटिया क्वालिटी के थे। मतलब हर बार हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो सच बताऊँ बहुत अच्छी क्वालिटी के, इस बार हम शॉप से लाए हैं, पता नहीं कैसी क्वालिटी थी, बार बार फूटे जा रहे। ब्लू कलर वाइट कलर के बलून बहुत ही कम बचे थे, इसी वजह से फिर जो है उधर वॉल पे नहीं लग पाए। और तन्मय यहाँ पे जिद कर रहा है बाहर जाने की, कि मेरे को बाहर जाना है, तो वो इसीलिए परमिशन मांग रहा है मुझसे, और मैं कह रही हूँ नहीं जाना, तो वो गुस्सा हो रहा है कि जाने दो, और आप सब लोगों को हाई कर रहा है। मैंने उसको बोला सबको हेलो कर दो, तो मैं आ गई हूँ किचन में, उसको मैं अंदर बैठा के आई हूँ। मैंने कहा भाई तबीयत ख़राब है, मैंने कहा बैठे रहो। अभी तो ठीक है, मतलब उसको क्या हो रहा है, जैसे 4 घंटे ठीक है, बुखार की दवाई दे दी तो बुखार ठीक है, रोज़ रात में उसको बुखार चढ़ रहा है। पहले कान में दर्द था वो ठीक हुआ, अब फीवर शुरू हो गया है उसको, अब बार बार जो है सुबह शाम बुखार हो रहा है। दवाई देंगे 6-7 घंटे ठीक, फिर चढ़ जाएगा। तो अभी उसके टेस्ट वगैरह कराने हैं, डॉक्टर ने दवाई दी है, बोला है 2 दिन दे के देखो, 2 दिन ठीक नहीं होता है तो फिर आप टेस्ट करा लेना। तो 2 दिन देखेंगे, कल और आज, फिर टेस्ट कराएंगे। तो सब्ज़ी बनाऊंगी मैं आलू गोभी की। आलू गोभी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को आलू गोभी पसंद है, और आलू गोभी पूरी के साथ भी चलती है। और आलू गोभी ऐसी सब्जियों में आती है जिनको आप त्यौहार पे, स्पेशल दिन पे बनाओ, अच्छा लगता है। मतलब क्योंकि हम सोचते हैं ना, वेजिटेरियन लोगों का क्या होता है ना, यही वाला खाना होता है। वैसे तो बहुत सारे खाने हैं, पनीर की काफ़ी सारी वैरायटी है, अलग अलग तरीके से बना लो, लेकिन अगर सब्जियों की बात की जाए तो सबसे पहले मुझे लगता है कद्दू, आलू गोभी, इन्हीं का नाम आता होगा। उसके बाद सूखी अरबी वगैरह चाहे बना लो, लेकिन पहले नाम इन्हीं 2 चीज़ों का आता होगा। आप बताना कमेंट करके क्या मैं ठीक बोल रही हूँ। तो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, सारी सब्ज़ी डालने के बाद मिक्स कर दूँगी, और सिंपल से तरीके से बनाई है, क्योंकि इसी तरीके से जो है बहुत टेस्टी बन जाती है। तो यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद ढककर छोड़ दूँगी पकने के लिए, ये पकती रहेगी, और मैं अपने बाकी के दूसरे काम जो है वो कर लूँगी। गैस पे गिर गया था कुछ, तो मैं टिश्यू पेपर से साफ़ कर रही थी उसको। मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, और मैं आपके बाद राइट के लिए पढ़ना। पढ़ के बताओ, पढ़ के, मेरे को आपकी राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आती ना। पढ़ो। My family is best. For my heart. My mom, comma, dad and sister is best. Is my life. लाइफ है आपकी, बस तुम्हें पता चल गया। हम लाइफ है, मुझे कब जाकर पता चला तुम्हें लाइफ है। हाँ बीबी, कभी कभी मैं बहुत काटती नहीं हूँ, सब सुनते हैं। मम्मी बहन कहाँ है? क्या बाहर है, ये बहन को सुनाएगा कि हम इसकी, तो फिर आप वही खाओगे क्या जो। मेरे को फोन भी आ गया यार वहाँ से, मैं सोच रहा था मगर बहुत टाइम लगेगा। हर साल करते हैं ना वो, क्यों करते हैं? विश्वकर्मा दिवस पे, वो तो कल था। तो कल शनिवार था ना, बाजार बंद था, मैं यहीं खाएगा वहाँ पे। यहाँ क्या क्या बनाया हमने? वो है दाल चावल पूरी सब्जी, बस मेरे लिए लिया हलवा, क्या दाल पूरी सब्जी। थैंक यू। आलू की मुझे तो भंडारा बहुत पसंद। चल फिर हैं, तुम पता जाएगी है नहीं, खाऊंगा मैं हूँ नहीं। मैं भी रेड, और ये किचन कैबिनेट भी रेड। तो ये सारे जो किचन के तौलिए हैं ये सूख गए हैं, तो मैंने कहा चलो इनको इनकी जगह पर रख देते हैं। और तन्मय का बर्थडे है, तो इस टाइम पे जो है मैंने सोचा था दाल वगैरह भी बनाऊंगी भिगो के, लेकिन फिर जो है मैं दाल वगैरह नहीं बना रही, क्योंकि रात को बाहर जाएंगे, वहां भी दाल चावल वगैरह भी होगा, मतलब सब कुछ ही होगा। तो फिर मैंने सिर्फ एक सब्जी रखी है आलू गोभी की। कद्दू भी मंगाया था, फिर वो बच्चे नहीं खाते, मैंने कहा चल 2 सब्जी हो जाएंगी। दोनों को पूछा, दोनों कद्दू तो बिल्कुल खाने को तैयार नहीं है, खानी उन्होंने आलू गोभी है। तो फिर मैंने कहा छोड़ो नहीं बनाते।
और तो अभी आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी मटर की सब्जी, रायता, सलाद काट लिया है, खीरा, बच्चे खीरा ही खाते हैं। और साथ में क्या है, साथ में मिठाई मंगा ली है। रात केक वगैरह नहीं काटा था तो अभी काजू कतली उसको पसंद है, रसगुल्ले भी, उसको मिठाई पसंद है तो फिर काजू कतली मंगा ली तो वो खा लेगा। तो ये भी है आज का दोपहर का। शाम को जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए। पूरा घर जो है, मतलब वो वाला एरिया जो है डेकोरेट हो गया है अच्छे से। और तन्मय अभी गया है बाहर घूमने के लिए, सबको मिलने के लिए। जब भी इनका बर्थडे या कुछ होता है तो ये बाहर। अभी मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ, क्योंकि सब कुछ रेडी है, रायता बन गया है, सलाद काट दिया है, सिर्फ पूरियाँ रह गई थी, सब्जी वब्जी सब बन गई है। तो मैंने सोचा चलो गर्मा गर्म पूरियाँ बनाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। विपिन तो नहीं खाएंगे, क्योंकि जैसे आप लोगों ने सुना होगा वो भंडारे की बात कर रहे थे, उनके फ्रेंड्स लोगों ने भंडारा कराया सब ने मिलकर, तो वो वहीं गए हैं, क्योंकि वहाँ होना भी ज़रूरी है जब कोई चीज़ करते हैं साथ में मिल के। तो वो चले गए थे कि मैं भंडारे में ही खाऊँ, मतलब भंडारा खाऊँगा और वहाँ पर जाऊँगा, सेवा वगैरह भी करनी है। तो वो चले गए थे और बस हम लोग ही हैं घर पे, तो हम लोग ही खाएंगे। और आज के दिन ये चीज़ स्किप नहीं कर सकते कि नहीं भाई हम ना बनाया, कुछ ऐसे ही काम चला ले, नहीं, क्योंकि आज है बर्थडे। वैसे तो आज भी पूरी बन रही है और 2-3 दिन बाद फिर से पूरी बनेगी, क्योंकि मम्मी का श्राद्ध है तो उस दिन भी पूरी वगैरह घर में बनेगी। तो आज जो है जो बनाया है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ही थोड़ा सा सिंपल सा बनाया, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी है, रायता है, सलाद है, पूरियाँ हैं। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। ज़्यादा पनीर शनीर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि रात को भी हैवी बहुत सारा हो जाएगा। तो चलो मैं खाती हूँ। तो अभी जो है खाना पीना हुआ है और जैसे ही मैं खाना खा रही थी तन्मय आ रहा था बार बार कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और ये देखो अपना सर पकड़ के लेटा हुआ है। पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं। वैसे मेरी मम्मी कह रही थी कि इसकी जाड़ चेक करो, अगर बच्चे की जाड़ आ रही होती है ऊपर की तो उसको दर्द तब भी होता है, जो कि जाड़ में बच्चा फील नहीं कर पाता होगा या नहीं होता होगा तो उसके कान में दर्द निकलता है। और क्या नाम है, उसको बुखार भी होता है। तो बुखार इसको रात हुआ था, क्योंकि रात भी जो है इसकी तबीयत थोड़ी ठीक ही नहीं थी, लेकिन दवाई दी तो ठीक हो गया था। और अभी फिर से इसको हो गया है। तो ये मुझे बस लाइट बंद कर दूँ, कह रहा लाइट बंद कर दो। तो अभी जो है पंखा भी बंद कर दूँ। हाँ, रात भी इसको ठंड लग रही थी, पता नहीं यार क्या हो गया क्या नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। तो जाड़ तो इसकी निकल रही है, या तो ये जाड़ निकल रही है इस वजह से ही परेशान है, क्योंकि जाड़ निकलना बहुत दुखी करता है, बहुत ज़्यादा। तो इसको लेटाऊंगी, इसको ठंड लग रही है, बहुत तेज ठंड लग रही है। तो तन्मय को दवाई दे दी थी तो वो अभी ठीक है। काफ़ी देर हो गई इसको दवाई दिए हुए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अभी जो है कपड़े वगैरह तय कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ घर को थोड़ा सा, क्योंकि खाना खाते ही मैं किचन वगैरह भी ज़्यादा नहीं समेटी थी। वो ले आया था, रो रहा था, तो उसके साथ बैठी दवाई ववाई दी, तो अभी वो बिल्कुल ठीक है। और बच्चे ना, छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेल खेल में आधा दुख तो अपना ऐसे ही भूल जाते हैं। जब ज़्यादा होता है तभी वो बिस्तर पकड़ते हैं, तभी वो जो है गुपचुप से होते हैं। तो अभी ठीक है, बैठा हुआ है और मैं जो है कपड़ों की तय कर रही हूँ। गुड्डू ने अपने कपड़े छांट लिए हैं, वो अंदर अपनी अलमारी में रख के आएगी, और कुछ वो पापा के या मेरे भी इधर उधर रख देती है, अगर जैसे ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि भाई हम बिज़ी हैं ये वो। तो अभी जो है कपड़े वगैरह रखे, और उसके थोड़ी देर बाद जो है तन्मय को ट्यूशन जाना था। वैसे उसको ट्यूशन में नहीं भेजती, लेकिन उसका एग्ज़ाम है और वो अभी ठीक भी था, तो इसीलिए वो जो है अभी ट्यूशन चला गया है। और रोज़ जब जिस टाइम पे तन्मय ट्यूशन जाता है उस टाइम पे गुड्डू मुझे थोड़ा सा, जैसे मैंने आप लोगों को एक दिन दिखाया था ना, जुम्बा डांस या फिर वैसे ही गाने चला के डांस वगैरह मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज वही हो रहा है। तो मैंने कहा गुड्डू आज जो है तन्मय का बर्थडे भी है, तो उस चक्कर का भी डांस हो जाएगा, और जो हम लोग करते हैं रोज़ाना का वो भी एक्सरसाइज वगैरह, मतलब जुम्बा जो होता है वो, तो वही यहाँ पे चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तन्मय अभी ठीक है। अभी है शाम का टाइम और मैं यहाँ पे कर रही हूँ तन्मय के कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि तन्मय की ये शर्ट धुली थी जब हम लाए थे मार्केट से, तो ध्यान ही नहीं रहा इसको प्रेस करके रखना। तो अभी प्रेस करूँगी। और तन्मय कर रहा है बदतमीज़ी, लाइट को ऑन ऑफ, तो उसकी यहाँ पे बहुत तेज़ मैं उस पर चीखी हूँ, तब जाके वो हटा है। 1 मिनट में तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, 1 मिनट में ख़राब हो जाती है। जब तबीयत ख़राब होती है तो बिल्कुल शांत एक जगह रहेगा, कुछ नहीं करेगा, और जब ठीक होता है तो ये हरकतें करता है। लाइट ऑन ऑफ कर रहा था,
ख़राब हो जाती है लाइट, तो फिर उसको डांटा तो फिर जाके शांत हुआ, क्योंकि उसको ये लग रहा था आजकल तो मुझे डांटा ही नहीं जा रहा है। तो अभी जो है इसके कपड़ों पे प्रेस करूँगी। गुड्डू भी रेडी हो चुकी है और ये व्लॉग जो है काफ़ी मुझे लंबा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बर्थडे वाला वीडियो है ये 2 पार्ट में जाएगा। तो चलो पहले मैं इन लोगों को रेडी कर देती हूँ, फिर मैं खुद तैयार होंगी। टाइम हो रहा है 6:30 का। अब हम लोग रेडी होने, मतलब गुड्डू रेडी हो चुकी है, वो अपने बाल करवाने गई है, थोड़ा सा स्टाइल बनवाने सामने कन्नू के पास। और तन्मय भी रेडी हो चुका है। 6:30 बजने वाले 6 मिनट है। मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया, फ़ोन चार्ज होने बहुत ज़रूरी है। शर्ट तो मैंने पहना दी, पैंट कह रहा मैं खुद पहनूंगा। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, दूसरा ब्लॉग शुरू कर। केक भी नहीं खाओगे? ओ नहीं यार, तेरे बर्थडे का ब्लॉग नहीं बनाएंगे। पर करो। तेरे बर्थडे का ब्लॉग बनाए नहीं बनाए शाम को? बनाओ। चलो बाय बाय, शाम को दोबारा से ब्लॉग शुरू करते हैं। गुड नाइट नहीं हुई, अभी तो 6:30 बज रहे हैं। बाय बाय, मैं इसको रेडी कर दूँ।